नमस्कार, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टीफन कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के चौथे चैप्टर की, चौथी हैबिट की। इसका टाइटल है थिंक विन विन। अब इस चैप्टर पर आगे चलने से पहले मैं एक शब्द के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो शब्द है पैराडाइम। इसको लेखक ने बार बार किताब में इस्तेमाल किया है। जब मैंने इसका हिंदी अर्थ देखा तो मुझे दो शब्द मिले, रूपावली और परिप्रेक्ष्य। अब दोनों ही शब्दों को हम दिन प्रतिदिन की आम भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मतलब क्या है इसका? तो पैराडाइम का मतलब है कि हम किसी भी स्थिति या परिस्थिति को जिस तरह से देखते हैं वो हमारी विचारधारा पर, किस जगह पर पैदा हुए हैं, कैसी हमारी शिक्षा रही है, कैसी हमारी सोच उसके हिसाब से डेवलप हुई है, उसके थ्रू देखते हैं, उस लेंस के थ्रू हम देखते हैं, तो उसको पैराडाइम कहा गया है। उदाहरण के तौर पर एक ही गांव या शहर में पैदा हुए दो आदमी जो एक ही तरह की परिस्थितियों में पले और बड़े हुए हों, उनमें से एक चीजों में कमियां निकालता रहता है, हर बात पर शासन प्रशासन को दोष देता है और दुखी रहता है, और दूसरा आदमी वहीं अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, आगे बढ़ने के लिए काम करता रहता है और खुश रहता है। संस्कृत में एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि आपको दिखाई देगी। इसमें पैराडाइम की ही बात कही गई है। अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पैराडाइम को समझें। हम किस तरह से सोचते हैं, किसी भी स्थिति को कैसे देखते हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। ये करने के लिए हमें थोड़े से आत्मचिंतन और आत्म जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारे पैराडाइम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पहले 3 चैप्टर हमारे स्वयं के ऊपर केंद्रित हैं। बीइंग प्रोएक्टिव, बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तीनों चैप्टर हमें सक्रिय रूप से अपने काम, अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें इस बात के लिए जागरूक करते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, किनको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और किनको नहीं देनी चाहिए। परंतु हम इस जीवन में अकेले तो है नहीं, हमारे परिवारजन हैं, हमारे सहकर्मी हैं और समाज के वो सब लोग जिनके साथ हम किसी भी रूप में किसी भी तरह का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का, वस्तुओं का या सेवाओं का। उनसे हमारे संबंध कैसे हैं? क्या वो हमें सहयोग देते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, या हम उन्हें सहयोग देते हैं और वो हम पर विश्वास कर सकते हैं? हम अपने जीवन में कितने प्रभावशाली होते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं या नहीं, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि हमारे संबंध हमारे आसपास के लोगों से कैसे हैं। अब हमारे आसपास के लोगों से हमारे पारस्परिक संबंध कैसे हैं, इसको जानने के लिए लेखक ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया है। उसको उन्होंने कहा है इमोशनल बैंक अकाउंट। जिस तरह से पैसों का बैंक अकाउंट रहता है जिसमें हम या तो डिपॉजिट कर सकते हैं या उससे विड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह से इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। अब इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए लेखक ने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। वो कुछ इस तरह से हैं। उनकी स्थिति को ठीक से समझने की कोशिश करना, उन सब बातों का ख्याल रखना जो सामने वाले के लिए महत्वपूर्ण है, आपने कोई कमिटमेंट किए हैं, कोई वादे किए हैं तो उनको निभाना, आपस में जो अपेक्षाएं हैं एक दूसरे से उनको क्लियर करना, इंटीग्रिटी दिखाना, यानी कि जो आप कहते हो वो करते हो, और अगर आपने कोई गलती की है, किसी तरह का इमोशनल अकाउंट से विड्रॉल किया है, तो उसके लिए सिंसियरली अपोलोजाइज करना। यही सब चीजें हैं जिनसे इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे और इनके ऑपोजिट होंगे जिनसे कि विड्रॉल्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के टाइटल पर, थिंक विन विन। तो लेखक का कहना है कि हम परस्पर कोई भी आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं या व्यवहार करते हैं, उसमें दोनों पक्षों के लाभ के बारे में सोचना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जिनमें ये विन विन की अप्रोच लागू नहीं होती, जैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी। आप क्रिकेट या टेनिस के मैदान में उतरे हैं तो जीतने के लिए ही उतरते हैं, या फिर युद्ध की स्थिति, वॉर सिचुएशन। हम अपने जीवन में किस प्रकार से विन विन अप्रोच को अपना सकते हैं, उसके लिए लेखक ने 3 मुख्य बातें कही हैं। नंबर 1, टू एक्ट विद इंटेग्रिटी, हम अपने और औरों के साथ ईमानदारी से पेश आएं। दूसरी बात कही है टू एक्ट विद मैच्योरिटी, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें, साहस और विचारशीलता के बीच में संतुलन बनाए रखें। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू एक्ट विद अ सेंस ऑफ अबंडेंस, कि आप इस तरह से ऑपरेट करें कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे मिलेगा तो औरों को नहीं मिलेगा, या किसी और को मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट।
आशा करता हूं कि इस चैप्टर में लेखक ने जो बातें बताई हैं उनसे आप सीख लेंगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी के साथ आज की बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।